हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। इस मौके पर मैं सभी देशवासियों को अपने और अपने परिवार की तरफ से शुभकामनाएं पेश करता हूं। कल जगह जगह पे तिरंगे झंडे का होइस्टिंग होगा। कुछ गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे और कुछ होंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, और कुछ जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी फ्लैग होइस्टिंग करेंगी। तो हर्षोल्लास का दिन होगा। तो इस बारे में जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो फ्लैग होइस्टिंग है उसके बारे में एक सेट नॉर्म्स हैं जिसको हम फ्लैग कोड कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली ही फ्लैग होइस्टिंग होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये फ्लैग होइस्टिंग का जो फंक्शंस, एक तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी और एक 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के ऊपर होता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि दोनों दिनों पे एक ही तरीके से झंडे का फहराया जाता है, जबकि दोनों ओकेजन्स के लिए अलग अलग फ्लैग कोड है। ये मुझे भी पता नहीं था, मैंने आज नेट पे पढ़ा, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। थोड़ा सा हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा फ्लैग कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको जो होइस्टिंग का या अनफर्लिंग का अलग अलग तरीके हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए। तो एक डॉक्यूमेंट है जो कि लेटेस्ट है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है डिप्टी सेक्रेटरी जीए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर का, ये 13 अगस्त का है। तो इसमें ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि झंडे का कैसे होइस्टिंग करना है। और ये जो है लेटर है, ये 13/8/2025 का, ये लेटेस्ट है। इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, नंबर जीए, ये जो उसके ऑफिशियल नंबर दिए हुए हैं, जो डिस्पैच नंबर होते हैं वो दिए हैं। It has been observed that in many places the national flag is unfurled on both Independence Day and Republic Day, कि दोनों दिनों के ऊपर जो तिरंगा झंडा है हमारा, नेशनल फ्लैग है जो, उसको अनफर्ल किया जाता है। आगे ये लिखते हैं, दिस इज़ कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। कहते ये उसके उलट है, ये एज पर जो फ्लैग कोड है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। On bottom of the flagpole symbolizing on Independence Day, the national flag is hoisted from the bottom of the flagpole। जो वहाँ पर फ्लैग का जो पोल लगा होता है उसकी बॉटम से उसकी होइस्टिंग होनी चाहिए, उसको ऊपर खींच के नीचे से ऊपर लाना होता है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। द नेशंस फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड बिगनिंग ऑफ इट्स जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये इस चीज़ को सिंबलाइज करता है, कॉलोनियल रूल का एंड हुआ और हमारा देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरा है। ऑन रिपब्लिक डे द नेशनल फ्लैग इज अनफर्ल्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑलरेडी at the top of the flagpole, signifying the adoption of the Constitution of India and the establishment of India as a sovereign republic। कि जो रिपब्लिक डे के ऊपर है वो पोल के ऊपर टॉप पे इसको हमारे राष्ट्रीय झंडे को बांध दिया जाता है, फिर वहाँ से उसको अनफर्ल किया जाता है, उसको रस्सी से खींच के उसको खोला जाता है और फिर वो लहराने लगता है। ये रिपब्लिक डे पर ऐसा किया जाना है, जबकि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर वो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको नीचे रखना होता है, ज़मीन के ऊपर नहीं रखना है, ना ही पानी के साथ वो टच करना चाहिए।
वो किसी टेबल पर मतलब ऑनरेबल तरीके से उसको नीचे रखा जाए, फिर उसको पुल करके ऊपर उसको लहराया जाए। दैट इज़ होइस्टिंग, फ्लैग को होइस्ट किया जाना है। Therefore, all concerned are informed to strictly adhere to the prescribed procedure by hoisting the national flag on Independence Day and unfurling it on Republic Day. वो कह रहे हैं कि ये इसको स्ट्रिक्टली ये जो प्रोसीजर है इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है कि ऊपर बांध के रखा तो खोला, रस्सी खींच के खोल दिया। दोनों ओकेजन्स के लिए अलग अलग तरीके हैं। ऑल डिप्टी कमिश्नर्स एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दीज डायरेक्शंस आर कन्वेड फॉर कंप्लायंस टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव headquarters and officers under their respective jurisdictions where such celebrations are held every year. This issues with the approval of competent authority. वो कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दें कि ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो किया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात जो है आज मैंने भी सीखी है। तो ये इसके जो प्रोसीजर्स हैं वही अडॉप्ट होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग का हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोड को ही अडॉप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम पूरी तरह से अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको ऑनर नहीं कर रहे। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, मैंने देखा नेशनल लेवल पर भी ये एक गलती हो रही है। उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ 2000 पिछले साल का जो नेशनल लेवल पे जो लाल किले पे जो फ्लैग होइस्टिंग होती है उसका भी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। वहाँ पर भी इसको अनफर्ल किया जाता है 15 अगस्त वाले दिन, ना कि होइस्ट किया जाता है, नीचे से ऊपर नहीं लाया जाता, ऊपर ही बांधा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको अनफर्ल करते हैं, जबकि हमारा कोड जो है वो अलग कह रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं तो फिर मुझे लगता है ये ऑर्डर, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये पास ऑन नहीं होनी चाहिए थी। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होनी चाहिए थी। तो आइए देखते हैं कि पिछले साल जो फ्लैग होइस्टिंग हुआ था वो कैसे हुआ था। सेना पुलिस कमांड राष्ट्र सैल्यूट, सलामी, राष्ट्र। तो फ्रेंड्स, देख लिया हमने कि ये सभी जगह पे ऐसे ही हो रहा है। ये जो फ्लैग कोड है उसको उसके उलट किया जा रहा है। जो रिपब्लिक डे का फ्लैग कोड है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है दोनों ओकेजन्स के ऊपर। ये ऐसा नहीं कि पिछले साल ही ऐसा हुआ या पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ। ये मैंने 1983 का इंदिरा गांधी के टाइम का भी देखा सर्च करके, तो वहाँ पर भी मुझे यही लगा कि ऐसा ही हो रहा है। तो सच क्या है, अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं इस फ्लैग कोड में
इन दोनों ओकेजन्स पर अगर होइस्टिंग के लिए या अनफर्लिंग के लिए अगर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो अगर किसी के पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं उसको भी लोगों के साथ शेयर करूँगा, सो दैट कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी तरह सभी स्टेट लेवल पर, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहाँ भी ये कल सेलिब्रेशंस होंगी, मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा यही विश है कि कल जो एज पर जो फ्लैग कोड है उसके मुताबिक ही फ्लैग होइस्टिंग होनी चाहिए सभी जगह पर। तभी हम सही मायने में कह सकते हैं कि हम अपने नेशनल फ्लैग को पूरा रिस्पेक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन जो कोड प्रिस्क्राइब्ड है, अगर हम उसके मुताबिक होइस्टिंग नहीं करते तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी नॉलेज में आया था आज ही, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर करना ज़रूरी समझा। तो बस इतनी बात करनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार, हैव ए नाइस इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार।